हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आ रही है। अपने नेताओं पर सीबीआई के एक्शन के बाद ममता बनर्जी अब सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों पर सीबीआई का एक्शन हुआ है। सीबीआई ने ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम समेत 4 नेताओं को हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई नारदा स्टिंग के मामले में हुई है। मंत्री फिरहाद हकीम के अलावा विधायक मदन मित्रा, पूर्व मेयर शोभन चटर्जी और टीएमसी के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को सीबीआई दफ्तर लाया गया है। चारों को कलकत्ता में सीबीआई दफ्तर में रखा गया है। इनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पेपर वर्क किया जा रहा है। कागजी कार्रवाई के बाद इनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी और सभी को अदालत में पेश करके कोर्ट में इनकी गिरफ्तारी की वजह बताकर इनकी रिमांड ली जाएगी। सीबीआई ने इन चारों के घर और दफ्तरों पर आज छापे भी मारे। कुछ दिनों पहले इन चारों के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रोसिक्यूशन की इजाजत सीबीआई को दे दी थी, जिसके बाद आज यह कार्रवाई हुई है। और आज जैसे ही यह कार्रवाई हुई है, उसके फौरन बाद ममता बनर्जी पहुंच गई हैं सीबीआई दफ्तर। अब से कुछ ही देर पहले आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा 4 और ममता के करीबी नेता हैं जिनको इस वक्त सीबीआई ने हिरासत में लिया है और सीबीआई हेडक्वार्टर पर इस वक्त उनको रखा गया है। ममता बनर्जी इस वक्त सीबीआई के दफ्तर में मौजूद हैं। फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और शोभन देव चट्टोपाध्याय, ये 4 लोग हैं जिनको इस वक्त सीबीआई लेकर पहुंची है अपने दफ्तर। और इस खबर के बाद ममता बनर्जी पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ममता बनर्जी अभी भी सीबीआई के दफ्तर में है और आगे क्या कह रही हैं, उनका इरादा क्या है सीबीआई दफ्तर पहुंचने के बाद? देखिए, अभी फिलहाल ममता बनर्जी के ये जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है और ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची है। जैसे कि हमेशा की तरह से ही जब भी सीबीआई की जांच होती है तो ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंचती हैं। इससे पहले भी आप देखा होगा आपने कि जब सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची थी तो ममता बनर्जी सुबह सुबह सबसे पहले वहां पर गई थी और उसके बाद थोड़ी देर वहां पर रुकी, उसके बाद वहां से निकली। और ठीक वैसा ही हुआ है कि नारदा स्कैम के मामले को लेकर जब जांच की मंजूरी कुछ दिन पहले ही दे दी गई थी और इस मामले में फिर से जब सीबीआई ने इन मंत्रियों को बुलाया है, इनसे पूछताछ की जाएगी, तो उस मामले में जब उनके मंत्री वहां पर गए हैं तो ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का शेड्यूल अभी 99 का है, थोड़ी देर बाद। अब वहां पर ममता बनर्जी कितनी देर रुकती हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। मनीष, हमने पश्चिम बंगाल में पुलिस और सीबीआई का टकराव भी देखा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई हैं, ये क्या रुख अख्तियार कर सकता है? ये सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट है अपने करीबियों के लिए या फिर कुछ और भी इसकी शक्ल हम देख सकते हैं कुछ वक्त में? देखिए, जितने भी मंत्री हैं टीएमसी के और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि पूरी साजिश सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जब एक बार फिर से सीबीआई की जांच इनके मंत्रियों पर है तो ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके परिवार पर अगर कोई भी आंच आएगी तो टीएमसी सुप्रीमो उनके साथ खड़ी होंगी। और यही मैसेज उन्होंने शुरुआत में भी दिया था जब अभिषेक बनर्जी पर कोयला स्कैम के मामले में सीबीआई की टीम जब जांच कर रही थी। तो आज भी जब इन मंत्रियों से, और वो मंत्री हैं इसमें मैं बताऊं फिरहाद हाकिम जो कि सबसे खास माने जाते हैं ममता बनर्जी के, शोभन देव चट्टोपाध्याय जो कि भवानीपुर से जीत के आए एनर्जी मिनिस्टर हैं और ममता बनर्जी के बेहद खास हैं, मदन मित्रा वो भी ममता बनर्जी के बहुत पुराने टीएमसी के ये सब नेता हैं। और ऐसे में ये सारे नेताओं से जब पूछताछ हो रही है तो ममता बनर्जी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिस किसी भी मामले में उनसे जांच होगी, उस किसी मामले में उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य हो या उनके पार्टी का कोई भी सदस्य हो, ममता बनर्जी साथ खड़ी होंगे। हालांकि अब किस तरीके की पूछताछ होती है, क्या इसमें सीधा जुड़ाव इन मंत्रियों से है या ममता बनर्जी से कोई लेना देना है, ममता बनर्जी कितनी देर रुकती हैं, ये वाकई में देखने वाली बात है। हुसैन, मनीष, हमने ये भी देखा है कि ममता बनर्जी अक्सर धरना प्रदर्शन करने के लिए भी वो जानी जाती हैं। इससे पहले भी हमने कई जगहों पर देखा कि वो सरकार के खिलाफ उनका प्रदर्शन। तो क्या आज हम ऐसा भी कुछ देख सकते हैं कि ममता बनर्जी अपने करीबियों के खिलाफ इस कार्रवाई के विरोध में धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएं?
देखिए बिल्कुल ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार हर कोई मामले में खुल के मोर्चा करती हैं, अपनी टीम अपनी पार्टी के साथ रहती हैं और बार बार वो कह रही हैं कि उनको हर किसी मामले में फंसाने की साजिश की जा रही है। चुनाव से पहले भी जब सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही थी तो उन्होंने खुल के बहुत मोर्चा खोला था, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तमाम शिकायतें की थी, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम बातें बोली थी। तो एक बार फिर से जब इनके तमाम मंत्रियों पर आंच आई है नारदा स्कैम की, तो अब वो संभव है कि खुल के वो मोर्चा खोलेंगी और यही संदेश भी दे रहा है कि ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंची है। मनीष, एक बार हमारे दर्शकों की आसानी के लिए जरा सा नारदा स्कैम के बारे में जरा डिटेल में बताइए शुरुआत से, ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो 4 नेता इस वक्त टीएमसी के सीबीआई की हिरासत में है, इनका नाम इस स्कैम में क्यों आ रहा है? तो मनीष से हम समझेंगे कि आखिर नारदा स्कैम है क्या और क्यों ये 4 जो करीबी हैं ममता बनर्जी के वो इस वक्त सीबीआई के दफ्तर में हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है। फिरहाद हकीम समेत 4 नेता हैं जिनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है नारदा स्टिंग के मामले में। फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, टीएमसी के नेता एक और शोभन देव चट्टोपाध्याय, ये सब के सब इस वक्त सीबीआई के दफ्तर में हैं और इन्हीं के लिए ममता बनर्जी भी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अगर सीबीआई दफ्तर पहुंच गई तो आप समझिए कि ये कितना अहम है ममता बनर्जी के लिए कि वो उनके 4 लोगों को सीबीआई ले गई है अपने दफ्तर। और ममता बनर्जी एक तरह से मॉरली पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, सरकार उनके साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री अगर साथ में है तो मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो भी एक तरह से इन 4 लोगों के साथ खड़ी है, यानी फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन देव चटर्जी, ये तमाम लोग जिनको इस वक्त सीबीआई अपने दफ्तर में लेकर के पहुंची है। और अभी भी ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में हैं। जो आगे का शेड्यूल है, क्या वो उसको फॉलो करेंगी, जहां कहीं आज जिस कार्यक्रम में उनको शामिल होना है, अभी कुछ वक्त में और अपडेट हम तक पहुंचेगा, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन ये शुरुआती तस्वीरें इस वक्त हमारे साथ शुरुआती तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन देव चट्टोपाध्याय और शोभन चटर्जी, ये 4 ममता बनर्जी के करीबी नेता जिन्हें नारदा स्टिंग के मामले में सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रोसिक्यूशन के इनके खिलाफ सीबीआई को इजाजत दी थी, जिसके बाद सीबीआई का ये एक्शन हुआ। आज ही सीबीआई ने छापे भी मारे हैं और जैसे ही सीबीआई इन 4 को लेकर के अपने दफ्तर पहुंची है, उसके कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। और ममता बनर्जी अपने जिस अंदाज के लिए जानी जाती हैं कि वो अपने करीबियों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जिस तरह से खड़ी रहती हैं, आज भी वो चीज साफ नजर आ रही है। तो फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और शोभन देव चट्टोपाध्याय, ये 4 इस वक्त कलकत्ता के सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं और इनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पेपर वर्क इस वक्त वहां चल रहा है। और उसके बाद इस जो गिरफ्तारी का पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद सीबीआई इनको गिरफ्तार शो कर देगी। अभी तक जो है इनकी हिरासत दिखाई जा रही है और उसके बाद फिर अदालत में पेश करके अदालत से रिमांड हासिल करने की सीबीआई कोशिश करेगी, ताकि फिर जो पूछताछ की प्रक्रिया है उसको आगे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाया जा सके। लेकिन इससे पहले की गिरफ्तारी शो होती, ममता बनर्जी जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं वो खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। इसका कितना और कैसा असर होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्या वो प्रक्रिया पर, जो प्रक्रिया सीबीआई की है, उस पर किसी तरह का असर डाल सकती हैं मुख्यमंत्री रहते हुए? मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष, एक मुख्यमंत्री भी हैं ममता बनर्जी, सूबे की पार्टी की बड़ी नेता हैं, तो साथ ही साथ सूबे की मुख्यमंत्री भी हैं। उनका वहां पर सीबीआई के दफ्तर में होना, क्या ये भी है साथ साथ कि सरकार भी इन 4 नेताओं के साथ, 4 लोगों के साथ खड़ी है, तो इसका सीबीआई का जो एक्शन है उस पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए हुसैन, मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ही इस पूरे जो नारदा स्कैम का जो मामला था, इससे सीबीआई की जांच की मंजूरी गवर्नर द्वारा मांगी गई थी। गवर्नर ने बाकायदा इसकी मंजूरी भी दी और ये लग रहा था कि जो इनके मंत्री हैं, जिसमें फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, शोभन देव चट्टोपाध्याय, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं जिनका नाम आया है कथित रूप से, पहले जो टेप में ऑडियो आया था सामने। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष जी,
ममता बनर्जी के 4 करीबी नेता इस वक्त सीबीआई के दफ्तर में हैं और खुद ममता बनर्जी इस वक्त सीबीआई के दफ्तर पहुंच चुकी हैं और टीएमसी के लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि अब ये सब कुछ राजनीतिक विद्वेष के तहत ये सारे कामकाज हो रहे हैं और ममता बनर्जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, देखिए ये प्रक्रिया तो पिछले 5 साल से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने गए थे अपील करने के लिए हाई कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ, तो वहां हारे उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई इसका इंक्वायरी करेगी। वही परंपरा चल रही है, उसमें कई लोगों का नाम है और पूछताछ काफी लोगों की हुई है और आज शायद जिनको चिट्ठी मिलने के बाद नहीं गए उनको उठाया गया घर से और वो ये प्रक्रिया चालू है कानूनी, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हम क्या बोले। लेकिन चुनाव को पहले भी कुछ लोगों को चिट्ठी आई थी, उस समय बोला गया कि चुनाव को देखकर हो रही है, चुनाव के बाद आया तो फिर बोले प्रशंसा हो रही है। वास्तव में लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं इनको मान्यता देने की इच्छा यहाँ नहीं है और इन्होंने बोला था कि बिना हमसे पूछे सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी इस प्रदेश में, इस प्रकार भी इनके तरफ से डिमांड आई थी। तो ठीक है, लेकिन हम तो सीबीआई और इसका ऊपर भरोसा, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर भरोसा करते हैं। दिलीप घोष जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जनता को भी ये सारी बातें आप लोगों ने बताई थी, लेकिन जनता का मैंडेट तो ममता बनर्जी के साथ चला गया और अब जो है एक सेंट्रल एजेंसी के जरिए जो है वो आप एक बार फिर से एक तरह से ममता बनर्जी से हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप में कितना दम है? नहीं, देखिए सीबीआई पहली बार ऐसी कर रही है, ऐसा नहीं है। गुजरात में हमारे सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उस समय वहाँ सरकार में थे, उनके साथ क्या हुआ था, उनको भी अरेस्ट किया गया था, सीबीआई किया था और मुंबई लेके पूछताछ की 6 से 8 घंटा हमने सामना किया और कोर्ट से बरी होके निर्दोष प्रमाणित होके हमारे नेता निकल के आए। तो आज जो ऐसा बोल रहे हैं वो जाएं कोर्ट में अपना वक्तव्य रखें, कोर्ट सुनने के लिए तैयार है। और उनके जो अभी मदन मित्र को जो उठाया है, मदन मित्र उनका मंत्री आज नहीं पहले थे, वो मंत्री रहते हुए उन्हीं की सरकार उनको अरेस्ट की थी इस प्रकार शारदा केस में, 1 साल से ज्यादा कोर्ट में थे, जेल में थे। उनके प्रवक्ता है कुणाल घोष, उनको भी टीएमसी सरकार ने अरेस्ट किया था इसी केसों में, तो उस समय कहाँ सीबीआई थी। तो ये जो बड़ा घोटाला 80,000 करोड़ का हुआ है, कितने सारे चिटफंड का, लाखों लोग प्रभावित है, उसका सच्चाई सामने आना चाहिए और जबकि सुप्रीम कोर्ट देखरेख कर रही है, भरोसा रखना चाहिए हमको। दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी खुद इस वक्त सीबीआई दफ्तर पहुंच गई, आपको लगता है कि इससे सीबीआई का जो एक्शन है उस पर कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, ये तो कई प्रकार बातें होती है प्रभावित करने की, लेकिन चिंता दूसरी होती है। पिछली बार जब उनके नेताओं को अरेस्ट किया था सीबीआई ने, हमारे पार्टी ऑफिस में और जगह जगह तोड़फोड़ और आक्रमण हुई। इस बार भी अराजकता निर्माण करने के प्रयास होगी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री इसी मंसूबे से निकले हैं, इसी बात की चिंता है। अभी तो चुनाव परवर्ती जो हिंसा है उसका घाव सूखा नहीं है, हजारों लोग अभी बाहर हैं, लॉकडाउन लगी हुई है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर देखिए भीड़, रास्ता जाम करके रास्ता अवरोध किया गया, यहाँ भीड़ किया जा रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो इसकी चिंता है, कानून व्यवस्था हाथ में लेकर अराजकता निर्माण करने की जो चेष्टा हो रही है उससे बंगाल की हालत बिगड़ेगी। दिलीप घोष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीष, आप नारदा स्टिंग के मामले में की डिटेल बता रहे थे हमारे दर्शकों को, जरा शुरुआत से बताइए तफसील से कि कैसे कैसे ये मामले में जांच आगे बढ़ी है और अब इसकी जांच की आज जो है वो फिरहाद हकीम समेत ममता के 3 और करीबियों तक पहुंच गई है। देखिए, ये पूरा स्कैम में हुसैन मैं आपको बताऊं 2016 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त ये सामने आया था। इसमें ये कहा जा रहा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के मंत्री व उस जैसी उन नेताओं की शक्ल जैसे लोग बड़े बड़े कंपनियों से पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी पूरे मामले में 7 सांसदों और उस वक्त के 3 मंत्री और उस वक्त के मेयर शोभदेव चट्टोपाध्याय का नाम आया था। इस पूरे मामले में जाँच हो रही थी और लगातार ये पूरा मामला जांच होता गया। हालांकि 2016 से ये पूरा मामला चल रहा है, 2017 में पूरा कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद ये लगातार सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। 9 मई यानी अभी कुछ दिन पहले सीबीआई की इस जांच को गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मंजूरी दी है और उसके बाद आज फिरहाद हाकिम शोभनदेव चट्टोपाध्याय मदन मित्रा के घर सीबीआई पहुंची। फिरहाद हाकिम के घर पर छानबीन की गई है। हालांकि जिस वक्त फिरहाद हाकिम को वहां से सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया, उनसे सवाल जवाब ये किए जा रहे थे कि क्या फिरहाद हाकिम को गिरफ्तार किया
जा रहा था। तो हालांकि सीबीआई के कुछ लोगों ने, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, उन्हें स्पष्ट भी किया कि गिरफ्तारी नहीं है, ये पूछताछ है। यानी अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, लेकिन ये बात आप समझ सकते हैं कि वो जो नारदा स्कैम जिस वक्त 2016 के विधानसभा चुनाव में जो बड़े बड़े लोग वो चेहरे दिखाई दे रहे थे, उसमें कथित रूप से कि पैसा लेने का जिनके ऊपर आरोप था, वो जांच अभी भी चल रही है। और यह भी माना जा रहा है कि नारदा स्कैम के साथ साथ शारदा चिटफंड का जो घोटाला है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम है, उस मामले में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। और यही वजह है कि इन तमाम मंत्रियों को सीधे तौर पर सीबीआई ने बुलाया है और वहां से पहले घर में इनकी छानबीन हुई है, उसके बाद सीबीआई की टीम इनसे पूछताछ करने पहुंची है। और ऐसे वक्त पर जब इन तमाम नेताओं से पूछताछ हो रही है, तो ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। तो ये पूरा सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुराना मामला है और उस मामले में अब दर बदर उसमें जो एजेंसियों को जो कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिले हैं, उसके आधार पर इनसे पूछताछ की जा रही है। मनीष, जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए, फिर हम दर्शकों को कुछ अहम जानकारी इस केस से जुड़ी देंगे। ममता बनर्जी के बारे में क्या खबर मिल रही है? अभी भी वो सीबीआई के दफ्तर में ही है या वहां से निकल चुकी हैं? देखिए, ममता बनर्जी का जो कन्वॉय है वो सीबीआई के दफ्तर की तरफ जरूर गया था। हालांकि जो उनका हर रोज का जो शेड्यूल है वो 11 बजे के बाद नवान्नों का होता है। चूंकि लॉकडाउन लगा है, इस वजह से बड़ी मात्रा में अधिकारी वहां पर नहीं होंगे। अब वो नवान्नों जाएंगी या फिर सीबीआई के जहां पर मंत्रियों को बुलाया गया वहीं पर रहेंगी, ये अभी अहम होगा। हालांकि अभी उनका कन्वॉय वहां से नहीं निकला है। चलिए इंतजार करते हैं कि अगला कदम ममता बनर्जी का क्या होगा। उस बीच हम जरा दर्शकों को बताते हैं कि नारदा स्टिंग स्कैम है क्या, ये पूरा मामला क्या है, ये हम बताएंगे दर्शकों को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट के साथ हम फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन नेताओं को हिरासत में लेकर सीबीआई अपने दफ्तर पहुंची थी, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि पेपर वर्क किया जा रहा था और कुछ ही वक्त में इनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। और अब फिरहाद हकीम समेत 3 और नेता टीएमसी के गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है। मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, शोभन देव चट्टोपाध्याय, ये 3 और नेता फिरहाद हकीम के अलावा इन 4 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। नारदा स्टिंग का यह मामला जिसमें सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। अब इन 4 को अदालत के सामने पेश करके सीबीआई की कोशिश होगी कि वो इनकी रिमांड हासिल करे ताकि पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाया जा सके। मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और शोभन देव चट्टोपाध्याय, इसके अलावा फिरहाद हकीम, ये 4 इस वक्त सीबीआई ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जैसे ही सीबीआई इन 4 को लेकर के अपने दफ्तर तक पहुंची थी, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं सूबे की, उनको जैसे ही यह खबर मिली फौरन वो भी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। टीएमसी नेता सौगत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौगत राय साहब, 4 नेता आपके गिरफ्तार हो चुके हैं। ममता बनर्जी क्या अभी भी सीबीआई के दफ्तर में ही है? अगला कदम आप लोगों का क्या होने जा रहा है? नहीं, अगला कदम तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं उधर नहीं हूँ। ममता बनर्जी गई है, उठाई है, वो पार्टी का सुप्रीमो है। पार्टी का 2 मंत्री, 1 विधायक गिरफ्तार हुआ जी। ये बदला लेने का मनोभाव से सीबीआई ये कदम उठाया। केंद्रीय सरकार के नेता लोग पश्चिम बंगाल चुनाव में हारने के बाद इससे बदला ले रहे। मैं इसको निंदा कर रहा हूँ। जैसा समय बढ़ता जाएगा हम लोग भी अपना कदम बोलते जाएंगे। सौगत राय साहब, ये सीबीआई की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है सिर्फ, या चुनाव के बाद आप इसमें कुछ और भी रंग ढूंढ रहे हैं? बदला लेने का ये तो बहुत पुराना केस है। अचानक इस समय क्यों लिया? चुनाव में है, अमित शाह तो बाहर नहीं निकल रहा है, वो कराया। आप ये कह रहे हैं कि ये बदला लेने की का एक तरीका है, एक सेंट्रल एजेंसी के जरिए। मैं 2 बार कह चुका हूं, और क्या? तो फिर अब आप लोग इसके खिलाफ कैसे आवाज उठाएंगे? वो तो बाद में बताया जाएगा। एक बार सब बोला जाता है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सौगत राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी नेता सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि बदला लेने का एक तरह से काम किया गया है सेंट्रल एजेंसी के जरिए। तो सीबीआई ने 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, शोभन देव चट्टोपाध्याय
और फिरहाद हकीम, 2 मंत्री और 2 नेता टीएमसी के इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 2017 का यह पूरा मामला है। नारद न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। काम करने के बदले में घूस लेने का आरोप था। टीएमसी के 7 सांसदों पर उस वक्त सवाल पैदा हुए थे। बीजेपी नेता रूपा गांगुली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूपा जी, टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। अभी हम सौगत राय से बात कर रहे थे, वो ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये बदले की राजनीति के तहत काम किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आइन देश में जो बनेगा वो तो नेता मंत्री और साधारण आम जनता के लिए अलग नहीं बनेगा ना। आइन की तरह ही चलेगा। अब सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कितने सालों से ये चल रहा है, अब इलेक्शन बीच बीच में आ जाता है तो ये झंझट कितना दिन तक चलेगा। देखिए, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा होना चाहिए कि वो लोग अगर गलत नहीं किए हैं तो ये केस निपटा जाए। केस पता तो चले लोगों को कि उन्होंने अगर नहीं किया है कुछ गलत काम। शारदा है, रोज वैली है, नारदा है, कितना सारा स्कैम है पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में, ये टीएमसी के लोगों के बारे में, ये जिनके बारे में क्यों ना हो। ये केस को अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो ये सीबीआई पर ही आप कसौट डालेंगे। सीबीआई जानता है क्या केस कहां तक पता चला, क्या प्रूफ इनके पास है, और जो कन्विक्ट है, जो जिनके ऊपर आरोप है, वो जानते हैं कि जितने बार बुलाते हैं जाते हैं कि नहीं, और जाके क्या जवाब देते हैं। कोई ठीक है रूपा जी, आप ये कह रही हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लॉकडाउन के वक्त में, ऐसे वक्त में जब पश्चिम बंगाल में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, 2017 का मामला, तो क्या कुछ वक्त के लिए सीबीआई का ये एक्शन रुक करके लॉकडाउन के बाद होता? ये सवाल भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? देखिए, अभी मुझे नहीं पता। देखिए, जब इलेक्शन आता है तो तब बोलता है इलेक्शन है, अभी क्यों। अब नहीं होता है तब बोलता है कि इतने दिन क्या सीबीआई सो गए हैं। तो ये इन लोगों के अलग अलग भाषा। और मुझे यहाँ पे किसी को बोलते हुए सुना कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। ये किसी और ने बोला है कि पूरे बंगाल के जनता का ऊपर ये आरोप है। तो पूरे बंगाल रूपा जी, बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था। आप कह रही हैं कि ये सीबीआई अपने सामान्य तौर पर जो कामकाज करती है उस कामकाज के तहत वो इसकी ये कार्रवाई है। बहरहाल टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर और अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तबाही के महातूफान टाउटे पर पूरा अपडेट आपको देंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।